बिहार दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट है। ओके, अभी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा कंटिन्यू, तो आप लोग भी कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है आर्टिकल 63 के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति की जो चर्चा है आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का पद 52, उपराष्ट्रपति का पद 63, तो आपको दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ओके, 3 नंबर देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू हैं। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये चारों गलत है। वर्तमान राष्ट्रपति की बात बोल रहा है, द्रौपदी मुर्मू है। ओके, 4था नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन हैं, ठीक है। तो भारत के 23वें प्रमुख के बारे में बोला गया है, तो 23वें हो जाएंगे दीपक कपूर। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है, तो दीपक कपूर थे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन है दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चारों गलत है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है ये चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, CGI। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य के मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके, आगे 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए जो सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो वो क्या है, तात्या कंस्ट्रक्शन। कौन है आंसर इसका, तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। ओके, आगे है 8 नंबर कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है। तो जूट उत्पादन में जो बिहार का जिला अग्रणीय आते हैं वो आ जाते हैं कटिहार जो है जूट उत्पादन में अग्रणीय है। 1857 क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, कौन क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो यह किया था आरा से, ठीक है, आरा से नेतृत्व किया था। एक्चुअली हुआ क्यों था कि विवाद जब हुआ था वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज के बीच, तो वीर कुंवर सिंह जो है एक ज़मींदार थे, तो इसका ज़मींदारी जब छीनना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज लोग, बोला कि ज़मींदारी अब हटा दिया जाएगा, अब हम इसके ऊपर ज़मींदारी करेंगे या हम इसके ऊपर शासन लगाएंगे। तो इसके विरुद्ध में वीर कुंवर सिंह जो है अपना तलवार उठा लिए। 10 नंबर है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के रजिस्टर बनाए गए थे, ठीक है। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के रजिस्टर कौन बनाए गए थे, तो इसका आंसर याद रखिएगा डी, APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। 11 नंबर कौन है, 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, कृषि होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कितने क्षेत्र पर होगा कृषि कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 60% क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है। ओके, आगे भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। भारत के महान्यायवादी को जो है ये राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो बिहार में जो साक्षरता दर है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो वो कितना है, तो वो जो है वह 47.53 था। ओके, आगे है धनानंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे थे, ठीक है। तो धनानंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे थे, तो वह रहे थे
हॉकी, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और धनानंद के जन्म दिवस पर जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे है कि शेर के बचपन का नाम, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम जो है ये फरीद था। क्या था? फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। व्यापगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा था? तो व्यापगत सिद्धांत मतलब राजहरप नीति जो है ये कौन लाया था? तो आपको याद रखना है कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा ये लाया गया था राजहरप नीति, जिसमें कि पहला हड़प नीति के तहत जो है सतारा को हड़पा गया था 1848 में। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय की बात बोल रहा है तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका शासनकाल की बात बोलेंगे तो 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1856 से 62 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है। इसी के समय जो है 1857 की क्रांति हुआ था। 19 नंबर है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी। ट्राई ब्रेकर शब्द जो है फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 20 नंबर बोला गया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो किसे माने जाते हैं? तो कुमार गुप्त को माने जाते हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, लेकिन इसको जो है नष्ट कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ध्वस्त किया था, जला दिया था। ठीक है। आगे है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? ठीक है। मुंगेर जो है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो मीर कासिम जो है ये मुंगेर स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी। ठीक है। आगे है गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह के जो माता का नाम था, माता का नाम क्या थी? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम जो थी वह थी बीबी जेला। क्या थी? बीबी जेला थी इसकी माता का नाम। फरेनेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। फरेनेश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। आगे है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के जो रचयिता हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक किसे माने जाते हैं? तो कौटिल्य को माने जाते हैं। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो भगत सिंह दिया था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में जो कुल प्रमंडल की संख्या है वह 9 प्रमंडल है। ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा। बिहार एसआई में जो है ना हिंदी भी गिराता है, तो ये चीज़ याद रखिए। हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत गिराता ही है। देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, तो जनगणना के अनुसार कभी भी कुछ भी क्या भी पूछ सकता है। ठीक है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। ओके, अगर आपका 50% सिलेबस कवर हो गया है तो आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। ओके, 29 का देखते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा कि 8 कितना है जनसंख्या? तो 8,28,78,796। ठीक है। आगे 30 नंबर देखते हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी जो है ये किस विद्या से संबंधित है? किससे संबंधित है सितारा देवी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, कथक नृत्य जो है सितारा देवी संबंधित है। ओके,
आगे है पटना हाईकोर्ट की स्थापना। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, याद रखिएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी, यह कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बोला गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह हुआ था लुम्बिनी, और लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। ओके, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड जो बना था तो देश का यह कौन सा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था। कौन? तो झारखंड। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, झारखंड 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है लोकसभा सीट, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोल दिया तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ओके, आगे बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो प्रथम सत्याग्रह जो शुरू किया था गांधी जी, यह किया था चंपारण से। ओके, आगे भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी कंपनी नई शाखा खोला है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो भारत के बाहर कंपनी शाखा खोला है, ऐसे ही करंट में देख लीजिएगा, ऐसे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। ओके, इजराइल में भी शाखा इसका है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ओके, आप लोग इस सेट में करेंट पे फोकस कम करिएगा। ठीक है, करेंट में आपको स्पेशल रूप से करेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करेंट में चेंज होते रहता है। आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, पूर्ण रूप से आपको जीके पे फोकस करना है। 40 नंबर है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क में जो है सबसे नया सदस्य देश कौन सा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। ओके, आगे है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को किसने कैद किया था? तो यह किया था औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अध्यक्ष के बारे में बोला गया है, भाग तो कई चीज़ में लिए थे, लेकिन अध्यक्ष जो कि बने थे वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे। ठीक है, तो 43 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ओके, आगे है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाने का काम करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष का अगर आपको उम्र है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे आपको ये सब सेट जो है पूर्ण रूप से रिवीजन के पर्पज़ से आपको ये फॉलो करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। कहाँ पे है? तो पटियाला में है। तो ये चीज़ याद रखना है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा का जो संबंध है ये किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा जसपाल राणा का संबंध जो है बी, मतलब निशानेबाजी से। इसका आंसर बी हो जाएगा, निशानेबाजी से है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो है यह जो है किस राजवंश से है? तो परमार राजवंश से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। वर्ष 1857 के मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ठीक है, तो किस दिन बोल सकता है? तो ये भी याद रखिएगा।
तो सिपाही विद्रोह की जो आग भड़की थी ये 10 मई को भड़की थी। कब भड़की थी? 10 मई को भड़की थी। ओके, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी की जो हत्या किया था नाथूराम गोडसे ने, ये जो किया था ये किया था 30 जनवरी 1848 ईस्वी को। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी हम लोग 30 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, 53 नंबर देखिए क्या बोला गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो किस दिन हुई थी? तो याद रखिएगा 53 का आंसर सी हो जाएगा। मतलब हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र समाप्ति पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? गणतंत्र देश बना है तो कौन है? नेपाल है। ओके, आगे, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र सीमा की जो बात बोली गई है तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बोला गया है कि 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कोई निश्चित नहीं तय किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो अब वर्तमान में किससे पूछेगा? 2010 में जो आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी, ये कौन सा देश किया था? तो ये किया था भारत, क्योंकि भारत से के अकॉर्डिंग है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल। वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल जो था ये कौन सा था? तो यह था चीन। ओके, आगे, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सिंधु की सहायक नदियां हैं। ओके, आगे बोला गया है WE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ठीक है, तो कुलदीप राणा। मतलब द ग्रेट खली का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, कुलदीप राणा नहीं बल्कि दिलीप सी राणा हो जाएगा। ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दिलीप सी राणा। ओके, 60 नंबर देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से रहा है? तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो बजाते हैं वो बजाते हैं सितार। ओके, आगे है, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? ठीक है, लोक नायक की बात बोला गया है तो क्वेश्चन पे आप गौर करिएगा। ओके, तो लोक नायक जो बोला गया है ये बोला गया है जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान बोलेगा तो जय बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान बाल गंगाधर तिलक और लोक नायक बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण। ओके, आगे है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है यह है फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन वर्तमान में कैसे पूछेगा? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो क्या बोलेंगे? मैत्री भारत। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। आगे, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो पद से हटा सकता है ना, उसको वो कौन हटा सकता है? तो संसद, क्योंकि संसद राज्यसभा और लोकसभा मिलके बनता है, दोनों मिलके बहुमत सिद्ध करके राष्ट्रपति को हटा सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चाहिए। ठीक है, महाभियोग चाहिए, और महाभियोग अगर आपको लगाना है तो 1/4 बहुमत होना चाहिए, मतलब 25% आपके पास है तो महाभियोग आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब 66% चाहिए। ये दोनों अगर पारित हो गया तो समझ लीजिए राष्ट्रपति हट सकता है। ओके, आगे है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो व्यापारिक संबंध जो स्थापित हुआ था यह पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। 67 नंबर बोला गया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है यह है चंद्रमा। ओके, जातक का पवित्र ग्रंथ, जातक का जो पवित्र ग्रंथ है यह क्या है, तो बौद्धों से है। स्वेज़ो नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर नौ परिवहन नहर जो भूमध्य सागर किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच कौन सी नहर है? तो स्वेज नहर है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो 69 का आंसर जो है डी हो जाएगा। ओके, 70 नंबर देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो दिया था पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, मतलब उपदेश की बात बोला गया है। ठीक है, अब वो उपदेश क्या कहलाया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है, 370 का संबंध किस राज्य से है? तो ये चीज़ आपको याद ही होगा। 370 का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से है। ओके, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर, रज़्मनामा फारसी का अनुवाद किसने? रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था, किसका अनुवाद है? तो महाभारत का अनुवाद है। और ठीक है, महाभारत के लेखक वेद व्यास है। महाभारत का प्राचीन नाम बोलेगा तो जय संहिता याद रखिएगा। ओके, आगे है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो 73 का आंसर डी हो जाएगा। 74 में देखते हैं, भारत को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो भारत को जो सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था वह किया गया था 1632 में। 1632 में भारत को सुनहरा फरमान जारी किया गया था। 75 नंबर देखते हैं, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर बी हो जाएगा। क्या बोला गया है? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, आगे है 76 नंबर कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो उत्पन्न होता है यह होता है रेशम के कीड़ों के लार्वा से, रेशम के कीड़ों के लार्वा से उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं, मोबाइल सेलफोन का नाम। मोबाइल सेलफोन काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है इसमें? ठीक है, तो देखिए, मोबाइल का अगर सेलफोन काम करेगा तो किसमें, इनमें से सबसे ज़्यादा आवश्यक किसे बोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 77 का आंसर डी हो जाएगा। क्या है? तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा का मददता नेटवर्क, सिम कार्ड, ये सभी चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, सिम नहीं रहेगा तो आप किसी को कॉल नहीं लगा सकते, वो खिलौना हो गया, खिलौना तो खेलिए, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ नहीं कर सकते, ये सब हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों के उपलब्ध में नहीं है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, एंटर। क्या हो जाएगा? एंटर। ओके, 79 नंबर देखते हैं। 79 का आंसर जो हो जाएगा, 79 का आंसर डी हो जाएगा। और ये क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो WWE, HTTP, ईमेल, ये सभी है। ओके, इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है ये सभी। 80 नंबर बोला गया है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ओ नेगेटिव। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ओ नेगेटिव। ओके, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 81 नंबर देखिए क्या बोला गया है। 81 नंबर बोला गया है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तने की कटाई का उपयोग जो किया जाता है किसे उगाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है गन्ना। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। एड्स का पूर्ण रूप बोल दिया, तो एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस का मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। और एड्स होता किससे है? तो वायरस से होता है। ठीक है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध अगर फट जाता है ना तो उससे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? कौन सा एसिड निकलता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो है दूध फट जाता है। ठीक है,
आगे है संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे जो हैं ये किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ठीक है, मच्छरों से होने वाला रोग इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घेंगा। घेंगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये चीज़ याद रखिए। बाकी डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलोसियस, ये सब चीज़ याद रखिएगा, ये सब मच्छर से होता है। ठीक है, लेकिन इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि डेंगू जो होता है ना, ये प्रोटोजोआ से नहीं बल्कि किससे होता है? यह होता है वायरस से। ठीक है, भी से दर्शा देते हैं, वायरस से डेंगू होता है, और डेंगू हमेशा साफ पानी में रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछेगा तो फंसिएगा नहीं और गंदा पानी मार के नहीं चले आइएगा। पालक के पत्ते में प्रबल स्रोत क्या है? तो पालक के पत्ते में जो प्रबल स्रोत होता है यह होता है आयरन। दंत क्षय का कारण क्या है? दांत कमजोर झड़ने का कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो है दंत क्षय होने का कारण है। 88 नंबर देखते हैं, एंटी क्या है? एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन का जो इंजेक्शन किया जाता है ये टिटनस के रोकथाम के लिए किया जाता है। टिटनस को धनुष टंका रोग भी कहा जाता है। धनुष टंका रोग इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे भौतिक शास्त्री। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, और इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था किसके लिए? ई बराबर MC स्क्वायर के लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब? तो 1921 में लगभग दिया गया था। ठीक है, आगे है टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स वाट। भाप इंजन के आविष्कारक कौन है? भाप इंजन के आविष्कार किया गया था। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार जो किया गया था वही जेम्स वाट के द्वारा ही किया गया था। ओके, आगे है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। संक्षिप्त रूप PSLV का क्या अर्थ है? तो PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 93 नंबर है, किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, प्रकाश के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है? तो 0.03%। ठीक है, और हम लोग के मुंह से कितना परसेंट निकलता है CO2? तो 4%। 21% लेते हैं ऑक्सीजन घट के ऑक्सीजन हो जाता है 17%, यही 4% घट के 4% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ये सारा प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, वो चैप्टर में हम लोग को पढ़ाएंगे। ओके, आगे मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज़ याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है? तो 95 का जो आंसर है, 95 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मिट्टी का तेल अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मिट्टी का तेल का लैंप। ठीक है, आगे क्या है? निम्न में से यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। कौन से यंत्र से विद्युत धारा का मापन होता है? तो आंसर याद रखिएगा आमीटर से। डायनमो यंत्र निम्न में से परिवर्तित करता है। तो डायनमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। 99 नंबर, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम बोल दिया, समान नाम बोल दिया है, तो वॉशिंग सोडा बोला गया, धोने वाला सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा का अगर सूत्र बोल दिया तो Na
Na2, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से लिख देते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक, Na2CO3 इंटू 10H2O वाशिंग सोडा का सूत्र हो गया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ये सेट नंबर प्रैक्टिस 1 था। ऐसे ही कंटिन्यूटी बना के रखते हैं आप लोग, तो हम हर रोज़ एक सेट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।